पाठ बीरबल की चतुराई। इस कहानी के पात्र हैं धनसुख, रामदीन, बादशाह अकबर, बीरबल और एक गांववासी। धनसुख नाम का एक व्यक्ति है जिसे सपना आता है कि उसके मित्र रामदीन ने उससे सोने की 50 मुद्राएं उधार ली है। उसके मन में लालच आ जाता है और वह लालची व्यक्ति सुबह उठकर रामदीन के घर की ओर चल देता है। जब वो रामदीन के घर की ओर जाता है तो रास्ते में उसे एक गांव में रहने वाला गांववासी मिलता है। वह गांववासी धनसुख से पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है। धनसुख उसे बताता है कि रामदीन ने उससे सपने में सोने की 50 मुद्राएं यानी सिक्के उधार ली है और अब वह उन मुद्राओं को वापस रामदीन से लेने जा रहा है। गांववासी आश्चर्य में पड़ जाता है। गांववासी धनसुख को समझाने की कोशिश करता है कि सपने की बात कभी सच नहीं होती, परंतु धनसुख उसके मन में तो लालच रहता है। वह गांववासी की बात नहीं मानता और रामदीन के घर की ओर चलने लगता है। इसमें नए शब्द क्या हैं? मुद्राएं यानी सिक्के, उधार यानी कर्ज। तभी रामदीन भी वहीं आ जाता है और धनसुख रामदीन को देखकर उससे सपने में ली हुई सोने की 50 मुद्राएं मांगने लगता है। रामदीन इस बात को मजाक समझता है, परंतु धनसुख अड़ जाता है। वो कहता है कि अगर तुमने मुद्राएं नहीं लौटाई तो मैं बादशाह अकबर के दरबार में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और उसे धमकी देता है। रामदीन भी उससे डरता नहीं है। वह भी कहता है कि जब मैंने मुद्राएं ली ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? तुम्हें जहां मन हो वहां जाके शिकायत करो। दूसरे दृश्य में बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ है। वे अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बादशाह अकबर रामदीन और धनसुख से पूछते हैं कि क्या बात है, वे दोनों क्यों झगड़ रहे हैं। धनसुख बादशाह को बताता है कि सपने में रामदीन ने उससे सोने की 50 मुद्राएं उधार ली थी और अब वो उन मुद्राओं को लौटा ही नहीं रहा। बादशाह अकबर रामदीन से पूछते हैं कि क्या उसने सच में सोने की 50 मुद्राएं उधार ली थी। रामदीन बताता है कि नहीं, धनसुख झूठ बोल रहा है, मैंने कभी उससे कोई मुद्राएं उधार नहीं ली। बादशाह अकबर ये सुनकर चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए। तो वो अपने चतुर मंत्री बीरबल को इस समस्या का हल निकालने के लिए कहते हैं। इसमें नए शब्द क्या हैं? सिंहासन यानी राजा या बादशाह का श्रेष्ठ आसन। समाधान यानी हल। समस्या का समाधान करने के लिए महामंत्री बीरबल नौकर से एक आईना लाने को कहते हैं। नौकर आईना लेकर आता है। महामंत्री बीरबल आईने के सामने सोने की मुद्राओं की थैली रख देते हैं और धनसुख से पूछते हैं, क्या मुद्राओं की थैली ऐसी ही थी? धनसुख के मन में तो लालच आ जाता है। वो कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसी ही थी। तो महामंत्री बीरबल कहते हैं, ठीक है, तब तुम आईने में दिखने वाले इन मुद्राओं की थैली को उठा लो। धनसुख आश्चर्य में पड़ जाता है। वो कहता है, ये कैसे संभव है? महामंत्री बीरबल कहते हैं कि जिस प्रकार सपने में तुमसे मुद्राएं लेना संभव है, तो फिर आईने में दिखी इन मुद्राओं को उठा लेना क्यों नहीं संभव है? धनसुख समझ जाता है कि महामंत्री बीरबल ने उसके झूठ को पकड़ लिया है। वह घबरा जाता है। धनसुख रामदीन से माफी मांगता है और फिर कभी ऐसा किसी के साथ न करने का वचन देता है। इसमें नए शब्द क्या हैं? आईना यानी शीशा। पाठ में आए हुए कुछ पर्यायवाची तथा कुछ विलोम शब्द एवं व्याकरण में लिंग बदलिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग।
पर्यायवाची शब्द। मुद्राएं, सिक्के, पैसे। आईना, शीशा, दर्पण। माफी, क्षमा, याचना। सच, सत्य, हकीकत। सपना, ख्वाब, स्वप्न। समस्या, परेशानी, दिक्कत। विलोम शब्द, सच, झूठ। समस्या, समाधान। सपना, वास्तविक। लेना, देना। संभव, असंभव। हंसना, रोना। व्याकरण में लिंग बदलिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलना है आपको। बादशाह, बेगम। पिता, माता। भाई, बहन। नौकर, नौकरानी। विद्वान, विदुषी। श्रीमान, श्रीमती। बुद्धिमान, बुद्धिमती। युवक, युवती।